अमेरिका में ही खास तौर पर क्यों इजरायलियों को निशाना बनाया जा रहा है, इसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मयंक जुड़ गए हैं। मयंक, ये बताइए कि ये दूसरा और बहुत जल्दी अमेरिका में बड़ा हमला हुआ है जिसमें कई लोग घायल बताए जा रहे हैं और एक बार फिर से फ्री फिलिस्तीन के नारे लगे हैं और इजरायलियों को निशाना बनाया गया। देखिए, पिछला जो हमला हुआ था वो 21 मई को हुआ था, जहाँ पे जो एम्बेसी है इजराइल का, जो दूतावास था, वहाँ पे बाहर दो अधिकारी बाहर निकल रहे थे जिनके ऊपर हमला हुआ था और उन दोनों की उसमें मौत हो गई थी। और ये 21 मई की घटना थी जिसमें 30 साल का जो है रॉड्रिक्स, जिसको है गिरफ्तार किया गया था। अब बिल्कुल उसी तर्ज पे देखिए, हमने जब पिछली बार अपना वीडियो बनाया था तभी हमने ये बात कही थी कि अब हो सकता है कि आने वाले समय में इस तरह के और हमले देखने को मिले। और देखिए, बिल्कुल वैसे ही होता है। अमेरिका के कोलोराडो में एक रैली हो रही थी जिसमें बहुत सारे ज्यूज शामिल थे, यहूदी शामिल थे, जो कि फिलिस्तीन में जो इजराइल के बंधक हैं उनके पक्ष में जो है ये रैली हो रही थी। इसी दौरान एक शख्स वहां पहुंचता है, उसके हाथ में कॉकटेल्स था और मोलोटोव कॉकटेल बताया जा रहा है। इसको एक प्रकार से आप समझ सकते हैं कि एक पेट्रोल बम की तरह भी आप समझ सकते हैं। उसके हाथ में 2 बॉटल्स थी जिसमें मोलोटोव कॉकटेल था। इसमें वो आग लगाता है। आग लगा के जो प्रदर्शन कर रहे हैं लोग, उनके ऊपर उसने हमला किया आग से, जिसमें 6 लोग बुरी तरह से झुलस गए हैं जिनका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। अब देखिए, ये जो प्रदर्शन हो रहा था, ये रन फॉर देयर लाइव्स नाम का एक ग्रुप है अमेरिका में, कोलोराडो में, जहाँ पे जो है वो रैली हो रही थी और इसमें जूस शामिल थे। इसी दौरान ये शख्स पहुंचा जिसका नाम बताया जा रहा है सोलीमान, मोहम्मद साबरी सोलीमान, 45 ईयर्स का है। इसके बारे में जो अभी बात में जानकारी सामने आई है कि इसने पहले वीज़ा के लिए अप्लाई किया था, अमेरिका में सिटीजनशिप के लिए भी अप्लाई किया था, जो कि रिजेक्ट हो गया था उसके बाद। लेकिन अब ये कैसे अमेरिका में रह रहा था, इसकी अब जांच हो रही है। फौरी तौर पे जो बात निकल के सामने आ रही है वो ये 2-3 चीज़ें बात सामने आई हैं कि इसने जो हमला किया, उस हमले में इसने नारे लगाए फ्री फिलिस्तीन के, जैसा कि आप बता रही हैं कि फ्री फिलिस्तीन के इसने नारे लगाए और जियोनिस्ट जो शासन है उसका अंत होना चाहिए, इस तरह के नारे लगाए। अब देखिए, इससे 2 बात सामने आ रही। पहली बात तो ये कि FBI ये मान के चल रहा है कि भाई ये एक आतंकी हमला है और ये टारगेटेड टेरर अटैक था और उस शख्स ने जो है जानबूझ के और फिलिस्तीन के और गाज़ा में जो कुछ हो रहा है उसके लिए, उसके समर्थन में ये हमला किया है। अब देखिए, बड़ी बात फिर से वहीं पे आके खड़ी हो गई है कि क्या ये शख्स किसी बड़े संगठन से, हमास या किसी और संगठन से जुड़ा हुआ था, या इसने खुद मोटिवेट होकर ये हमला किया है। ये एक बड़ी चुनौती है जो अब अमेरिका की सुरक्षा एजेंसियों के सामने खड़ी है कि आखिर ये कैसे पता लगाया जाए और इस तरह के हमलों को कैसे रोका जाए। ये एक बड़ी जो है वो चुनौती सामने खड़ी हो गई है। FBI के जो डिप्टी डायरेक्टर हैं डैन बोंजिनो, इनकी तरफ से कहा गया है कि शुरुआती जानकारी के आधार पर वैचारिक नफरत से प्रेरित आतंकवादी घटनाएं लगती है और जब सबूत साफ होंगे तो हम आपको पूरी जानकारी देंगे। तो अब ये जो जिस शख्स ने ये हमला किया है, इसके बारे में पूरी इसकी हिस्ट्री निकाली जा रही है कि ये कौन था, ये कैसे अमेरिका में रह रहा था, क्या ये किसी आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ था। लेकिन देखिए, ये बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसा रॉड्रिक्स पिछले हमले के मामले में हुआ था। बिल्कुल, देखिए, अगर आप किसी संगठन से जुड़े होते हैं तो उनको पकड़ पाना, उनको ट्रेस कर पाना आसान होता है, लेकिन अगर ये चीज़ें इंडिविजुअल होने लगे, खासतौर पर फ्री फिलिस्तीन के नारों के साथ, हालांकि इसकी भी जानकारी यही हो रही है कि अमेरिका आना चाहता था, अब कैसे आया, कहाँ आया, तो जांच का विषय है। लेकिन इस तरह से जो इंडिपेंडेंट इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, खासतौर पर इजरायलियों को अटैक कर रहे हैं, तो क्या इसमें जिस तरह से अमेरिका साथ दे रहा है इजराइल का, यही वजह है कि खास तौर पर अमेरिका को चुना गया है? देखिए, दो बात है। अगर आप देखें कि जिस तरह से इस शख्स ने हमला किया है, मोलोटोव कॉकटेल जिसका इस्तेमाल किया गया, इसने इस्तेमाल किया आग लगाने के लिए। अगर देखिए कोई ये किसी संगठन से जुड़ा होता तो शायद मोडस ऑपरेंडी थोड़ी सी अलग हो सकती थी। आप देख सकते थे कि ये किसी हथियार का इस्तेमाल करे। अमेरिका में हथियार मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, तो ये हो सकता था कि आप देखते कि किसी तरह की गन का इस्तेमाल करता या किसी और किसी ब्लास्ट मटेरियल का इस्तेमाल कर सकता था। लेकिन ये इस तरह के जो हमले हैं, ये हमले सिंबॉलिक ज़्यादा हैं। देखिए, रॉड्रिक्स जो पिछला हमला था उसमें तो उसने फिर भी गन से 2 लोगों को शूट किया और इजरायली जो है एम्बेसी के दोनों अधिकारी थे जिनको शूट किया। लेकिन इसमें जिस तरह से आग लगाई गई, ये देखिए, ये कई सारी चीज़ें हैं। एक तो हम अगर आप नोटिस करें, कुछ एक्सपर्ट्स ऐसा कह रहे हैं, कुछ अभी फैक्ट नहीं है, कि जब पिछली बार देखिए इजराइल में बड़ी ज़बरदस्त आग लगी थी, उस दौरान पूरे फिलिस्तीन का सोशल मीडिया इस बात से भरा हुआ था कि इस तरह के हमले आप इजराइल में और करिए,
इसराइल में इस तरह के जो है आग लगा दीजिए, इस तरह की बातें फिलिस्तीन में सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी। और इस तरह से कहा गया कि जो हमास है या हमास के समर्थक हैं, उन्होंने इस तरह की बातें सोशल मीडिया पे पोस्ट की थी कि भाई फिलिस्तीन में आप अपनी कारों में इसराइल में आप अपनी कारों में आग लगा दीजिए, घरों में आग लगा दीजिए। तो क्या ये घटना, क्या उसी से किसी तरह की प्रेरणा थी? ये आग लगाने वाली जो बात है, ये थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है जो इस शख्स ने अपनाया। अब इससे पूछताछ हो रही है। अब देखिए, क्या इसका किसी संगठन में हाथ था? अभी एफबीआई की तरफ से इतनी बात कही गई है कि भाई ये तो साफ है कि इसका मकसद था ज्यूज को, यहूदियों को निशाना बनाना। इसने फ्री फिलिस्तीन के नारे लगाए, ज्यूनिस्ट जो है शासन का अंत होना चाहिए, उस तरह के नारे लगाए। तो ये तो साफ है कि इसके निशाने पे यहूदी थे। लेकिन क्या ये किसी संगठन से जुड़ा था या नहीं जुड़ा था? बात नंबर एक। बात नंबर दो, इस तरह के हमले अगर अमेरिका में और होते हैं तो इसको कैसे रोका जाए? ये एफबीआई के सामने भी बड़ी चुनौती है, सीआईए के सामने और इजराइल के सामने भी, कि कैसे अपने नागरिकों को और क्या हम ऐसा सुरक्षित मान के किया चलें जाए। कि अमेरिका में इस तरह के हमले एक तरह से, जिस तरह आपने कहा कि सिंबॉलिक है, बाकी जगहों पर भी चिंता का विषय बिल्कुल, है। पूरे यूरोप में खासकर, पूरे यूरोप में खासकर देखिए, ये जो लोग इसमें घायल हुए हैं वो लोग थे जो इजराइल के समर्थन में रैली कर रहे थे। अब देखिए, इसमें कई सारी चीज़ें हैं कि अगर इजराइल की तरफ से खुद ये वार्निंग जारी की गई थी अपने नागरिकों को लेकर कि भाई अगर आप किसी भी तरह का किसी भी ग्रुप एक्टिविटी में शामिल होते हैं तो सतर्क रहिए। ये पिछली बार एक बता दिया गया था। इस तरह की वार्निंग्स इजराइल की तरफ से जो सोर्सेज बता रहे हैं वो हर देश में जो उनके नागरिक हैं उनके लिए जारी की गई थी। तो जब ये हमला हुआ उसके बाद देखिए, ये शख्स आया, इसने जब आग लगाई लोगों पर, ये मोलोटोव कॉकटेल नाम, जो एक ज्वलनशील आप लिक्विड की तरह आप समझ सकते हैं, बॉटल बम की तरह समझ सकते हैं, इससे जब आग लगाई तो वहाँ पे उसका वीडियो भी सामने आए हैं। हम आपको वीडियो नहीं दिखा सकते, विचलित करने वाले वीडियो नहीं दिखा सकते आपको, लेकिन वो वीडियोस ऐसे हैं कि उसके बाद जिन लोगों को आग लगी, आप देखिए वो बुरी तरह से झुलसे हुए वहाँ दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग जो है वो ज़मीन पे लेट के अपनी आग बुझा रहे थे। एक शख्स ने जो है एक झंडा अपने ऊपर डाल के आग बुझाने की कोशिश की और उस दौरान ये शख्स नारे लगाता रहा। तो देखिए, एक बात तो ये तय है कि गज़ा में जो कुछ हो रहा है उसका बड़ा गुस्सा लोगों में है। जिस तरह से गज़ा में स्ट्राइक्स हुई हैं उसका एक बड़ा गुस्सा है जो कि कई रूप में अब बाहर आ सकता है। तो यह भी इसराइल के लिए भी एक बड़ी चुनौती है और अमेरिका के लिए भी, कि कैसे इन हमलों को रोका जाए। बिल्कुल, फ्री फिलिस्तीन के नारे लगे और एक बार फिर से अमेरिका में इजरायलियों को निशाना बनाया गया है। हालांकि इस बार जो शख्स है उसकी उम्र 45 साल बताई जा रही है, उसकी हिस्ट्री खंगाली जा रही है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती एफबीआई के सामने और अमेरिका प्रशासन के सामने है कि आखिर इस तरह से जो घटनाएं हो रही हैं इजरायलियों को लेकर, उस पर किस तरह से काबू पाया जाए। आगे इसको लेकर क्या होता है, किस तरह का बयान, क्या ट्रंप की तरफ से कोई बयान आता है या नेतन्याहू की तरफ से कोई बयान आता है, क्या इसको लेकर आगे की सोच है, इस तमाम मुद्दों पर आगे भी चर्चा करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।